दोस्तों एक नया महीना है और एक नई शुरुआत है। हमारे पास नई नई जॉब प्लेसमेंट्स आ चुकी हैं। फ़िलहाल मैं इंडिया में हूं दोस्तों, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेरे पास में रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। जिस भी हम एम्प्लॉयर्स के साथ में या प्लेसमेंट्स के साथ में जो भी हम मतलब काम करते हैं, जो भी टाइप करके हम एजेंसीज़ के साथ में, तो बेसिकली हमें अपडेट्स रेगुलरली एवरी मंथ आते रहते हैं। क्यों आते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। महीने की स्टार्ट के अंदर कोई भी एम्प्लॉयर होगा हमारे पास में जिसका टाइप है, होता क्या है कि उनके पास में जो फॉरेन वर्कर को बुलाने का कोटा होता है ना, आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन या फिर ईईए यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, वो एक बार रिफ़्रेश हो जाता है। नए एम्प्लॉयर्स भी ऐड ऑन होते हैं और नई जॉब प्लेसमेंट्स भी हमारे पास में ऐड ऑन होती हैं। उसकी वजह से हमारे पास कंटिन्यूसली बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, इस टाइम पे यूरोपियन मार्केट के अंदर लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ड्यू टू सम रीजंस, आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ होता रहता है वर्ल्ड के अंदर। आपको पता ही है भी अरब कंट्रीज़ में भी काफ़ी वॉर्स चल रही हैं, जिसकी वजह से सीधा जो उसका प्रभाव है यूरोप के ऊपर भी पड़ रहा है इससे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे स्लोवाकिया के बारे में। स्लोवाकिया एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, आपको बार बार बताता रहता हूँ मैं। इसकी जब भी डिमांड मेरे पास आती है ना, आप यकीन मानिए मेरे पास कम से कम रेफरल के थ्रू ही मतलब जो है 10-12 क्लाइंट वैसे ही आ जाते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ अप्लाई करना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दूंगा। लाजमी आपने पूरी वीडियो देखनी है। इसमें मेरा कोई पाकिस्तानी भाई, बांग्लादेशी, इंडियन या नेपाली भाई कोई भी कंट्री में काम कर रहा हो, इंडिया या फिर अपनी अपनी कंट्रीज़ में भी हो, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके लिए कुछ जो डिटेल्स हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने पूरा एंड तक ज़रूर देखना है दोस्तों। अगर आप वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो अपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। उसके जानकारी और उसका ये प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा उसकी मदद करेगी आगे उसको उसके एम को अचीव करने के लिए, यूरोप में एंट्री लेने के बाद में जॉब करने के लिए। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा जो आपके काफ़ी काम आएंगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी आईडी इंस्टाग्राम की मेरी मिल जाएगी। और इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे डायरेक्टली बात करनी हो, पर्सनली अगर मुझसे 1-to-1 कॉल अरेंज करनी हो, तो नीचे उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स के अंदर टॉपमेट का मिलेगा। वेबसाइट पे भी आप जाके चेक करेंगे, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आपने कॉल बनानी है। आपको सैटरडे और संडे यानी कि 2 और 3 तारीख के स्लॉट्स अभी फ़िलहाल खाली मिल जाएंगे, जो कि आज और कल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज के लिए और कल के लिए आपको स्लॉट्स खाली मिलेंगे। आप आराम से बुकिंग बना के मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं और यहाँ पे देना चाहता हूँ। मेरे नाम से कई जगह पे फेक फेसबुक पेज और फेक टिकटॉकर जो है मतलब वो वीडियो डाल के अपना फ़ायदा ले रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे इंस्टाग्राम पे ही फोकस करें। जो मैंने अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे से कनेक्ट करने के लिए मैंने माध्यम बताए हुए हैं, जो आपको तरीके बताए हुए हैं, उसी के थ्रू आपने मेरे से कनेक्ट करना है और वही मेरे ऑफिशियल चैनल्स हैं। ठीक है, मैं ना तो टिकटॉक पे हूँ फ़िलहाल के लिए, और ना ही मेरा कोई फेसबुक पेज है, और ना ही मैं किसी और से ऐसे डीलिंग करता हूँ। तो मेरी आप कहीं भी वीडियो देखें तो आप उसको ये मत समझें कि वो मेरा चैनल है। मेरा सिर्फ इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है। थैंक यू वेरी मच। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया, स्लोवाकिया के अंदर न्यू वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, हमारे पास इस वक्त जो जॉब प्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं कंपनीज़ के साथ में, उसमें ज़्यादातर जो है जनरल हेल्पर की कैटेगरी होती है, जिसमें आप वेयर हाउस के अंदर काम करेंगे। सैलरी डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। मैं आपको रेंज बता देता हूँ। सैलरी की जो रेंज होती है वो 800 से लेकर 1300 यूरो के बीच में आपको मिलेगी। क्योंकि वेयर हाउस के अंदर भी अलग अलग रोल्स होते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास में इंडियन लाइसेंस है और आपके पास में अगर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको वहाँ पर फोकलिफ्ट की ट्रेनिंग देंगे। फोकलिफ्ट यानी कि जो बॉक्सेस को लोड और अनलोड करने के लिए एक छोटी सी एक गाड़ी होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो फोकलिफ्ट के बारे में चेक कर सकते हैं। वो उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उससे आपको अनलोडिंग और लोडिंग करनी होगी। रात की ड्यूटी भी हो सकती है। इसके ज़्यादातर क्या होता है कि बेसिकली जब रिटेल चेन्स जो सामान लोड करने के लिए ट्रक्स को भेजती हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो आप जो है उसके अंदर बॉक्सेस लोड करने का काम करते हैं ट्रक्स के अंदर। ये जनरली काम होता है। अदरवाइज़ किसी को अगर फोकलिफ्ट नहीं भी चलानी आती है, तो अगर वो नहीं सीखना चाहता है, नो इश्यूज़, वो नॉर्मल मशीन से भी लोडिंग अनलोडिंग का काम कर सकता है। नो इश्यूज़ अबाउट दैट। ओवर टाइम प्रोवाइडेड होगा इसके अंदर। ओवर टाइम आपको एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, वो पेड होगा आपका। 8 घंटे की शिफ्ट होती है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर ओवर टाइम आपको प्रोवाइडेड होगा। खाना आपको खुद करना पड़ेगा, और इसके अलावा अकोमोडेशन और मेडिकल इंश्योरेंस आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके जॉब प्लेसमेंट्स के जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ यही है। बेसिकली आपको एक नॉर्मल लेवल पे इंग्लिश आनी चाहिए। हो सकता है इसके अंदर आपका इंटरव्यू हो या ना हो, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। तो हमारा काम है यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर से सीधा सीधा कनेक्ट करना।
आपके परमिट्स अरेंज करवाना, लेबर अप्रूवल्स दिलवाना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो जाएंगे नेशनल वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग स्टे वीज़ा, शेंगन वीज़ा लॉन्ग स्टे कैटेगरी डी। ये आप अप्लाई करते हैं अपनी होम कंट्री के अंदर, यहाँ जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। मैंने परमिट्स अप्लाई कर रखे हैं दोस्तों। जैसे रिज़ल्ट आएगा मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली बंदों के इंटरव्यू में आपको दिखाऊंगा और डायरेक्टली मैं आपको उनके रिज़ल्ट शो करूंगा, ठीक है, जिसके वीज़े आए होंगे। कोई मेरा भाई अगर मुझसे कनेक्ट भी करता है तो मैं उसको भी वीज़े दिखा सकता हूं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। वीज़े लगते हैं इसमें। ये श्योर शॉट वाला काम है जिसके अंदर आप ढूंढ रहे हैं कि भाई मेरे को इसमें वीज़ा चाहिए और मेरा काम हो। रिस्क इसमें बहुत ही 0.01% का रिस्क है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ये वाले केस के अंदर आपको स्लोवाकिया का जो टाइप होता है वो वीज़ा सर्विस प्रोवाइडर है उसका, वो है BLS इंटरनेशनल। अब जो BLS इंटरनेशनल है वो एक VFS की तरह सर्विस प्रोवाइडर है। एम्बेसी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स का सारा काम करता है। वो एम्बेसी रिजल्ट देती है तो डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट तक पहुंचाने का काम VFS का होता है और यहाँ पे BLS का है। BLS के अंदर ये आप अपॉइंटमेंट के डे पे जाएंगे और वहाँ पे आप बायोमेट्रिक्स देंगे अपने फॉर योर शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आपका जो है डन बेस वाला काम हो जाता है। डन बेस वाला काम होता क्या है? पहली चीज़ ये डन बेस वाला काम होता है कि जिसके अंदर आपका शॉर्ट ये वीज़ा आपका लगेगा। अब इसके अंदर वो कैसे होता है? बहुत ही सिंपल बात है। देखो, जब कोई एम्प्लॉयर वहाँ से स्लोवाकिया के अंदर आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेगा ना, वो आपके सारे अप्रूवल वहीं से दिलवाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि जैसे कि इंडिया में लेबर ऑफिस होता है उसी तरह से लेबर ऑफिस, ठीक है, वहाँ पर भी होता है। किसी फॉरेन वर्कर को बुलाए जाने के लिए हर कंट्री में उनका अपना लेबर ऑफिस होता है कि बाहर से हमें लेबर मंगवानी है। ये एक जनरल कैटेगरी की लेबर होती है, ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, जिसको अप्रूवल बड़ी आसानी से मिल जाता है वहाँ पे। ब्लू कॉलर वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या फिर वेयर हाउस के अंदर काम, जिसके अंदर कोई खास तरह की स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती, बस एक नॉर्मल वर्कर चाहिए होता है। अप्रूवल दिलवाने के बाद में उसके अंदर जो एम्प्लॉयर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, वो खैर उसका काम है। वो करने के बाद में आपके अप्रूवल लेटर और सारा कुछ जब रेडी हो जाता है तो वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आपको भेजेगा। उसके बाद में एम्बेसी को इन्फॉर्म करेगा, स्लोवाकिया की एम्बेसी को इन्फॉर्म करेगा कि मुझे फ़लाना बंदा ये चाहिए, मैंने इसके पेपर लगा रखे हैं, देखो आप ये पूरा इसका डिटेल है। वो ऑर्डर करेंगे कि भाई एम्बेसी ऑर्डर करेगी BLS को कि ठीक है इनको अपॉइंटमेंट आप दे दो, ये हमारे जो हैं, ठीक है, हमें इसका वेरीफाई कर लिया बंदे का, सब ओके है। जब तक आपको एम्प्लॉयर BLS के अंदर यानी कि एम्बेसी ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक के अंदर ईमेल नहीं करेगा, BLS आपको अपॉइंटमेंट इशू नहीं करेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहीं पे भी रहते भी हैं, आपको अपॉइंटमेंट अगर शो भी हो रही है BLS की, आपके पास नॉर्मल वर्क परमिट है, जस्ट अ प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बेसिस पे आपको BLS में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। आप बुक भी करके देख लेना, वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। और किसी तरह अगर आप पहुँच भी जाओगे अगर एम्बेसी के अंदर यानी कि BLS में, तो आपको रिफ्यूज़ल ही मिलेगी। प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि सिर्फ जॉब कॉन्ट्रैक्ट और सिर्फ एक लेबर अप्रूवल के सिर्फ उसके बिना पे आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इसीलिए हम जो प्रोवाइड करवाएंगे आपको, हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट, लेबर अप्रूवल्स प्लस आपका प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस आपका अकोमोडेशन लेटर, मेडिकल इंश्योरेंस और आपकी अपॉइंटमेंट BLS के साथ में, वो सब हम आपको करके देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। वीज़ा आपका ज़रूर लगेगा इसके अंदर, ट्राई करके देखो, ठीक है, आपको निराशा नहीं लगेगी इसमें हाथ। ये ऑप्शन एकदम टॉप नॉच ऑप्शन है इस टाइम पे। कोई बंदा अगर मुझे बोलता है कि भाई पहली बार कि मेरा बजट सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके अंदर कर सकता हूँ अप्लाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे आप ऑप्शन बताओ, मैं उसको स्लोवाकिया का ही ऑप्शन दूंगा। मैं अपने किसी रिश्तेदार को भी स्लोवाकिया का ही ऑप्शन दूंगा। इसी में आपको भी अप्लाई करना चाहिए क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। मैं नहीं चाहता कि भाई आपका पैसा बर्बाद हो, मैं चाहता हूँ कि आपका काम हो। इसीलिए प्रायोरिटी पे स्लोवाकिया को ही रखें फ़िलहाल के लिए। आपकी तरफ से मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, आपको अगर नॉर्मल इंक्वायरी करनी होगी इस चीज़ के बारे में तो आप मुझे नीचे कंपनी के ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। आपको मेरा टीममेट आपकी सारी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर देगा। इंस्टाग्राम पे मैं आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा अभी क्योंकि इसके अंदर मेरे पास बहुत ज़्यादा पेंडिंग मैसेज पड़े हैं, तो मैं धीरे धीरे चेक करके उसके अंदर आराम से एक मैसेज को देख के उसका मैं रिप्लाई करूँगा। हेलो हाय वाले मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं करूँगा, ठीक है। काम की बात प्लीज़ पूछा करें, उसका आपको सीधा जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा मैं जब जाऊंगा यूरोप में वापस तो मैं वहाँ पे जाके चेक करूँगा इंस्टाग्राम पे क्या क्या मेरे मैसेज आ रखे हैं भाइयों के, ठीक है। मैं देख के आपके सारे मैसेज का रिप्लाई मैं वहाँ पे करूँगा। कोशिश करूँगा इन दफ़ा इंस्टाग्राम पे लाइव भी आऊँगा ताकि आप सवाल अपने पूछें तो मैं सीधा आपको जवाब दे दूँ ताकि मेरा भी टाइम बचे। आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है थोड़ी बहुत, जिसमें आप अपना खुद का बायोडाटा दे दें। पासपोर्ट कॉपी आपकी चाहिए। मैं आपका कोई चेक या कोई आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखूँगा।
मुझे आपसे किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको भी मेरा विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी आप पे विश्वास करूँगा। जो मेरा भाई अप्लाई करता है, ठीक है, मेरे साथ में फीमेल्स मेल्स सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर दोस्तों कोटा रिफ्रेश हो चुका है, तो आप आराम से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको एम्प्लॉयर की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी, हमारी कंपनी की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी, जो भी आप चाहेंगे वो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उसकी मदद हो सके। कहीं अगर कोई बेचारा फंसा हो, ठीक है, उसकी कहीं ना कहीं आपकी ये वीडियो शेयर करने से उसकी बड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह हमें भी सपोर्ट मिलेगा आपका। तो यही आपसे बस एक रिक्वेस्ट है और आपसे गुजारिश है, जो भी आप समझें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी, और वेबसाइट और कंपनी डिटेल्स आपको नीचे सारी मिल जाएंगी। ईमेल भी आपको मेरा नीचे मिल जाएगा। आप ईमेल पे मुझे ईमेल करते हैं तो आपको जनरली, ठीक है, मेरे टीममेट का रिप्लाई आएगा, क्योंकि उनको मैंने एक्सेस दे रखा है, तो वो ईमेल चेक करके वही आपको मेरे ईमेल से जवाब देंगे। अगर किसी भाई ने या बहन ने मेरे से डायरेक्टली रब्ता करना हो कोई भी कंट्री से, तो नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन में टॉपमेट का आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करना है आपने। कॉल बनानी है मेरे साथ में पर्सनली बात करने के लिए, शेड्यूलिंग होती है ऑटोमेटिकली। गूगल मीटिंग पे आपकी कॉल मेरे साथ में अरेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस दिन के लिए आपने उस टाइम के लिए आपने फटाफट से कॉल पे आना है। कॉल पे आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। रीशेड्यूलिंग कॉल की पॉसिबल नहीं होगी दोस्तों। कॉल आपकी उसी वक्त कंप्लीट हो जाएगी अगर आप नहीं आते हैं कॉल पे, बिकॉज देखो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, सबकी रिक्वेस्ट को कैटर करना पड़ता है। बार बार रीशेड्यूलिंग होगी तो उससे देखो आपका और हमारा टाइम सबका ज़ाया होगा, कोई फ़ायदा नहीं होता उसमें। इजाज़त दीजिए अपने भाई को, ताकि आपके लिए फिर किसी और वीडियो के अंदर बढ़िया कंटेंट, बढ़िया सर्विस प्लेसमेंट वगैरह लेके आएँ। किसी अगर कोई मेरा एजेंट अगर मुझे मेरा भाई देख रहा है, ठीक है, B2B काउंसलिंग के लिए या फिर किसी भी तरह की प्लेसमेंट सर्विस के लिए, असिस्टेंस के लिए यूरोप से बाहर, हमसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। कॉल बना सकता है या ईमेल कर सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे से बात करनी है तो कॉल बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप ईमेल मुझे कर सकते हैं, नो इश्यूज़ अबाउट दैट। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।